प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मौलाना साहब और जिन्नत के बच्चे का वाक़या सुनाएंगे, जिसे सुनकर आप भी हैरत में रह जाएंगे। दोस्तों, एक मर्तबा एक मौलाना साहब नीम के पेड़ के नीचे मस्जिद के बच्चों को पढ़ाते थे और बच्चे अपनी बुलंद आवाज़ में अपना सबक दोहरा रहे थे। जैसे ही कोई भी बच्चा ज़रा सी गलती करता तो मौलाना साहब उसे फ़ौरन ठीक करवा देते थे। बच्चे अपनी अलग अलग आवाज़ में सबक पढ़ रहे थे। इतने में अचानक मौलाना साहब को एक संजीदा सी आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर मौलाना साहब हड़बड़ा गए। कहने वाला कह रहा था, मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब जिन बच्चों को पढ़ाते थे उन सब की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और वो पहचानते थे, लेकिन ये आवाज़ बिल्कुल अलग थी। तभी तो मौलाना साहब हड़बड़ा गए थे। मौलाना साहब ने जवाब दिया, वालेकुम सलाम। उनके सामने तकरीबन 7 से 8 साल का बच्चा खड़ा था और अंदर आने की इजाज़त मांग रहा था। मौलाना साहब ने कहा, आओ मियाँ अंदर आ जाओ, अकेले आए हो क्या? कोई अम्मा अब्बा नहीं आए तुम्हारे साथ? ये सुनते ही लड़का सब बच्चों को फलागते हुए मौलवी साहब के करीब आकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। उसने मौलवी साहब के सवालात का कोई भी जवाब नहीं दिया। शायद वो मौलवी साहब के अगले सवालों का मुलाजिम था। मौलवी साहब को खुद ही पूछना पड़ा, क्यों मियाँ, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? क्या कुछ पढ़ना चाहते हो? बच्चे ने जवाब दिया, जी हाँ मौलवी साहब, आप मुझे अपनी सर्दगी में ले लीजिए। मौलवी साहब उसके मासूम सर पे खो गए थे, लेकिन उस बच्चे की आवाज़ बाकी बच्चों से अलग थी। वो उसे घूरते हुए बोले, क्या तुम्हारा ताल्लुक़ इसी गांव से है? यह तो लोग पंजाबी ठीक से नहीं बोल पाते और तुम उर्दू बोल रहे हो। लड़का जरा सी बात से घबरा गया और बोला, दरअसल मौलवी साहब, सामने वाले जंगल के पीछे जो गांव है वहां से आया हूं, जहां नदी बहती है। आपको तो पता ही है, पिछले महीने मूसलाधार बारिश की वजह से वहां सैलाब आ गया था। इससे बहुत सारे गांव भी उजड़ गए थे, घर भी बह गए थे। हमारा घर भी इसी में बह गया था। इसी तरह मैं अपने वालिदैन से बिछड़ गया और अब मैं चाहता हूँ कि आपके पास रहूँ, क्योंकि इस गांव के तमाम बच्चे आपसे फैजायत होते हैं। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, इसी नीम के पेड़ के नीचे, इसकी बड़ी घनी छाँव में यहीं रहना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने जब उसकी बात सुनी तो हैरत से बोले, लड़के तुम्हारी उम्र क्या है? दोस्तों, कद उसका 7 से 8 साल का था, मगर बातचीत में वो बड़ों जैसे लग रहा था। बच्चे ने कहा, मैं 13 साल का हूँ। बीमारी की वजह से मेरा कद छोटा रह गया है। उसकी ये बात सुनकर तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। मौलवी साहब ने वहीं बैठे बैठे एक दो बच्चों को छड़ी दिखा दी और फिर लड़के से कहने लगे, अच्छा पुत्र, तुम आज से खुद को हमारी सर्दगी में समझो, और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने अपना नाम मुराद बताया। उसके उर्दू पर, देहाती पर काफ़ी ज़्यादा बच्चे हंसने लगे। तो अब मौलवी साहब फिर से हंस पड़े। उन्होंने सब बच्चों को छुट्टी दे दी और कहा कि अगर कोई अच्छा सा सालाना मिल जाए उसे अलग कटोरे में डालकर मेरे लिए ले आना। दाल साग में भी काफ़ी अच्छा मज़ा आता है। ये बात सुनकर वो जल्दी से बोला, मौलवी साहब, आज मैं आपके लिए खाना लाऊंगा। मेरी बहन इससे अच्छा खाना बनाती है। ये सुनते ही मुल्ला जी के मुंह में पानी आ गया। फिर भी दिखावा करते हुए बोले, तुम कहाँ इतनी रात में अकेले गांव में जाओगे? आज वैसे भी चौधरी जी जहाँ से अच्छा खाना आ जाएगा। जुम्मे रात है ना, इसलिए। इसके बाद उस नए बच्चे के एक बड़े से इजारे में, जहाँ बाकी सारे जो भी थे वो रह रहे थे, सबके साथ खजूर की चटाई पर सो गया। इस तरह से वो लड़का, जिसका नाम मुराद था, वो मौलवी साहब का बाइस बन गया। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद मदरसे कायरात की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई और सिर्फ 3 महीने में कुरान पाक पूरा कर लिया और अब उसे हिफ्ज़ भी करने लगा। हिफ्ज़ में मौलवी साहब तो बस हैरान थे कि आज तक हज़ारों सर्दगी पढ़ चुके हैं, मगर ऐसा हफीज़ा, ऐसी कहानी कभी देखने को नहीं मिली। दोस्तों, जब भी उसका सबक सुनते तो गड़गड़ा जाते और सोचते कि ये लड़के में इतना हुनर कहाँ से है। लड़का इंसान भी है या और कोई
है। दोस्तों, ये ख्याल कभी जाहिर होने दिया तो वो सोचते कि कितना अच्छा बच्चा है, कहीं नज़र न लग जाए और मेरी बातों से भाग न जाए। वो बच्चा तो अब हाफिज़ कुरान भी बन चुका था, मगर मौलवी साहब को उससे प्यार सा हो गया था, इसलिए उसे अपना बेटा बना लिया। मौलवी साहब ने उम्र भर शादी नहीं की थी। एक रात मौलवी साहब किसी की निकाह पढ़कर आ रहे थे और मसाले वाला खाना खाने की वजह से उनके पेट में तकलीफ महसूस हो गई। मौलवी साहब को जब भी बदहज़मी होती थी तो वह हींग का इस्तेमाल करते थे, तो ठीक हो जाती थी। लेकिन वो हींग ख़त्म हो चुकी थी और दोबारा मंगवाने का मौका भी नहीं मिल रहा था। सारे लड़के सो चुके थे, मगर मुराद जाग रहा था और इबादत इलाही में मसरूम था। मौलवी साहब पेट के दर्द से करा रहे थे। अरे कोई है, कहीं से मुझे जरा सी हींग ला दो। मुराद ने सोचा, उस्ताद साहब तो तकलीफ में हैं, उनकी पर वक्त मदद ना की गई तो अल्लाह पाक मेरी इबादत ही ना कबूल फरमाए। सारे सर्दगी सो रहे थे। इतनी रात में कौन अपनी नींद खराब करे, मगर मुराद हमेशा की तरह अपने उस्ताद की खिदमत के लिए तैयार था और मौलवी साहब के पास जाकर खड़ा हो गया। मौलवी जी, मैं आपको हींग ला कर दूंगा, मुझे बताओ हींग कहाँ मिलती है। मौलवी साहब ने कहा, अब तुम तो कहाँ जाओगे, तुम इतने जरा से तो हो, क्या तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता? रात इतनी है, सर्दी में बहुत ज़्यादा है। मुराद ने कहा, मैं अपने सारे काम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर लेता हूँ और मुझे अंधेरे से कोई डर नहीं लगता। ये सुनकर मौलवी साहब पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि रात का दूसरा पहरा था और ये नन्हा सा लड़का बाहर जाने के तैयार था। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा अगर तुम जाते हो तो चले जाओ, ले आओ, लेकिन ज़्यादा दूर तक मत जाना। उन नुकड़े वाले बनिए से कहो जरा सी हींग दे दें। मौलवी साहब ने मंगवाया। लड़का तो जैसे इजाज़त ही मांग रहा था, वो तेज़ी से बाहर चला गया। उसके बाहर निकलते ही ऐसा लगा जैसे तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई हों और बारिश हो रही हो। मौलवी साहब का दिल दहल कर रह गया था, लेकिन कमरे में रोशन हुई मिट्टी का दिया भी था, हवा से झोंके से टिमटिमाकर बुझ गया था। मौलवी साहब दिल ही दिल में परेशान हुए कि बिना माँ बाप का बच्चा है, रात को वक्त बाहर क्यों भेज दिया। अगर उसे कुछ हो गया तो इसके आगे वो कुछ भी न सोच सके, क्योंकि अचानक से दरवाज़ा खुला और मुराद वापस आ गया था। हैरत की बात तो ये थी कि बाहर कोई तेज़ हवा का नाम भी नहीं था, हर चीज़ अपनी जगह पर थी। मौलवी साहब का तो दर्द उसी वक्त ख़त्म हो गया था जब उन्होंने देखा मुराद के कपड़े बिल्कुल भी सूखे हैं। हालांकि न उसके पास कोई छाता थी, उसने बरसाती नहीं ओढ़ी थी और वापस भी आ गया मिनटों में। और सबसे बड़ा ये बात थी कि उसके हाथ में हींग तो थी ही नहीं। मौलवी साहब ने अपनी हैरत छुपाते हुए पूछा, क्यों बेटे, ले आए हींग? उसने कहा, जी मियाँ जी, ले आया। मौलवी साहब ने कहा, फिर देते क्यों नहीं? लाओ मुझे दो। मुराद ने कहा, वो बाहर मैंने सहन में लाकर रख दी है, आप मेरे साथ बाहर चलकर देख लो, जितनी चाहिए ले लो। मौलवी साहब को तो गुस्सा आ गया कि मैं अब सहन में जाऊं, खुद हींग उठाकर लाऊं। जब उस दुकान से घर तक ले आए हो तो मेरे हाथ में रख दो। बच्चे ने कहा, अरे आप आइए तो सही मौलवी साहब। वो उन्हें बाजू से पकड़कर सहन में ले गया। मौलाना साहब की तो आंखें ही फटी की फटी रह गईं। सहन की हींग में बोरियों से भरी थी, यानी कि बोरियां जो थीं वो हींग की थीं। शायद मानो कि हिसाब में हींग लाकर उस्ताद की खिदमत में हाजिर कर दी गई हो। उन्होंने एक नज़र हींग के अंबर को देखा और फिर मुराद के चेहरे के जानिब देखा। उसका सर हिज़्व मामूली उस्ताद के सामने झुका हुआ था। मौलवी साहब ने कहा, इधर आओ, मेरे करीब आओ, ज़रा मेरी तरफ आंख उठाकर देखो। उन्हें पहली बार उस पर गुस्सा आ रहा था। उनके पेट का दर्द तो रफू चक्कर हो गया था। उन्होंने उसे कंधों से पकड़कर झकझोरते हुए कहा, उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला, सच बता दो, तुम कौन हो? क्या तुम्हारा ताल्लुक जिन्नत से है? बच्चे ने कहा, जी मियाँ जी, आपका ख्याल दुरुस्त है, मैं वाकई एक जिन्नत ज़्यादा हूँ। उसका सर उस्ताद के कदमों पर था और वो ज़ोरों ज़ोरों से रो रहा था और बार बार माफ़ी मांग रहा था। मौलवी साहब ने प्यार से उसका सर
अपने कदमों में से उठा लिया और उसे गले से लगा लिया। उसने बताया कि इस नीम के पेड़ पर, जिसके नीचे सारे बच्चे बैठकर कुरान पाक पढ़ते हैं, यही मेरा बसेरा है। मैं रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत सुना करता था। तब मेरा भी दिल चाहा कि मैं आपकी सर्दगी में आ जाऊं। मौलवी साहब जो बाहर उसकी बात सुन रहे थे, अचानक जैसे होश में आ गए और कहा, अच्छा अब तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका है ना? अब तुम कुरान पाक के हाफिज़ भी बन चुके हो ना? बेशक अब तक तुमने मुझे शिकायत का कोई भी मौका नहीं दिया, लेकिन मुझे खासा कि तुम्हें किसी बात पर गुस्सा आ गया और अनजाने से तुमने अपनी ताकत का मसरियत यानी कि गलत इस्तेमाल कर दिया। क्या होगा? बेहतर है कि अब तुम छुट्टी करो, अपनी दुनिया में लौट जाओ, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें बोतल में बंद करके ज़मीन में दबा दूंगा, समझे तुम? मौलाना जी की डांट सुनकर वो बाकायदा हिचकिचाकर रोने लगा और बोला, जिस उस्ताद साहब ने उसे इस्लामी सिखाया है वो उनकी जी भर के खिदमत भी नहीं कर सकता। इस बात के लिए वो ज़िंदगी भर शर्मिंदा रहेगा। मौलवी साहब ने उसे तसल्ली दी और कहा कि उन्होंने अपना हक उस पर माफ़ कर दिया है, इसलिए अब वो सीधा अपनी दुनिया में लौट जाए। उसके बाद मुराद अपनी दुनिया में लौट गया। तो आज की वीडियोस में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।